दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको लॉयड एसी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। अभी मैंने लॉयड का एसी ख़रीदा है और मैंने इसे 36,500 रुपये में ख़रीदा है। ये मॉडल जो है आपको मैं बताता हूँ, GLS 18i56 WFVR मॉडल है। आप देख सकते हैं इसका ISER रेटिंग जो है 4.56 है और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5250 वाट, 5 स्टार मॉडल है ये। और इसकी एनुअल कंजप्शन है जो 891 यूनिट और ये इन्वर्टर मॉडल है। और इसमें जो है एक अलग फीचर्स है, वो है ये कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब है कि आप इसको अलग अलग लोड पे 1 टन, 1.25 टन, 1.5 टन पे एडजस्ट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी रूम की कैपेसिटी उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि इसमें एक R32 गैस दे रखी है, इको फ्रेंडली, और 100% कॉपर पाइप है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। 132 250 तक आप ये अपने आप स्टेबलाइजर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही एडजस्ट करेगा। 4 वे स्विंग है और 52 डिग्री टेम्परेचर पे वर्क करेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इन्वर्टी कूल्ड मोड। इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे C1, C2, C3, C4। ये कैपेसिटी के हिसाब से आप रन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी इसमें जो है फीचर्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले बताऊँगा आपको, बाकी फीचर्स तो कॉमन होते हैं मोस्टली एसी में। इसमें क्या एक्स्ट्रा है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हुमिकॉन में क्या है कि जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा ये, और ये हुमिक कंट्रोल का सिंबल है। और टेम्परेचर ऑटो सेट हो जाएगा 24। इस पर आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये क्या करता है कि अब जैसे बारिश का मौसम है तो इन दिनों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो एसी क्या होता है कि मॉइस्चर को इकट्ठा करके बाहर निकालता है, जिससे कि हमें जल्दी जो उमस की गर्मी है उससे छुटकारा मिलता है। सेकंड ऑप्शन है इसमें अलग से जो मैं बताऊंगा, ये मोड का ऑप्शन है। इसमें आप मोड चेंज कर सकते हैं, कूल मोड, ड्राई मोड, ऑटो मोड। फिर है आप ये स्विंग आप कर सकते हैं। इसमें आप जहाँ एडजस्ट करेंगे वहाँ पे स्विंग आप देख सकते हैं एडजस्ट हो जाएगा। इसमें एक थोड़ी कमी मुझे ये लगी कि इसका जो स्विंग है अंदर वाला, आप देख सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा धीरे चलता है। ये एक मुझे कमी लगी इसमें, लेकिन पता नहीं कंपनी वालों ने क्यों दिया है ऐसा ऑप्शन कि इसकी स्विंग इतनी स्लो है। फिर ऑप्शन आ जाता है आपका इन्वर्टी मोड, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स है इन्वर्टी में अभी मैं जैसे कि CA मॉडल, अभी मैं हुमिकॉन से नॉर्मल मोड लाऊंगा। ये सिर्फ कूल मोड और ड्राई मोड में काम करेगा, हुमिकॉन मोड में नहीं करेगा। इन्वर्टी मोड में CA मोड है ये। फर्स्ट है CA मोड में ऑटोमेट मोड हो जाएगा, जिसमें ये ऑटोमेटिकली ही जो एनर्जी कंजप्शन है, वाटेज है, जो यू अपने आप ही एडजस्ट करेगा, एम्पियर कितने एम्पियर कम से कम लेना है। उसके बाद है C1 में ये मिनिमम लोड लेगा। जैसे आपको छोटा रूम है तो ये 1.25 टन का एसी का काम करेगा। फिर है C2 में आप देख सकते हैं लेस लोड, मीन्स इसमें जो शो कर रखा है कि अगर रूम में 2 पर्सन है तो उनके लिए सफिशिएंट है C2 मोड, इसमें कंजप्शन कम होगी। फिर है C3 में अगर 4 आदमी घर में रूम में हैं तो उसके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक आदमी है तो ही यूज़ करना। ये सिर्फ आपके रूम की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रूम साइज़ छोटा है और अगर आपका फर्स्ट फ्लोर पे कुछ नहीं बना हुआ है, रूफ़ जो है आपकी छत जो खुली हुई है, डायरेक्ट सनलाइट लग रही है, तो आप इसको यूज़ ना करें। रात को यूज़ करना फ़ायदा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन चला जाता है और ये एडजस्टमेंट जल्दी करता है। तो ये इन्वर्टी मॉडल। इसमें एक डीजी मोड भी है। अगर इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, डीजी मोड में क्या है, ये मिनिमम कैपेसिटी के साथ चलेगा और लगभग इसमें आपको 300 या 400 वाट लाइट ही कंजप्शन लेगा ऐसे।
अभी इसमें देखिए आप सिंबल आ गया इसमें एक, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देखिए आप देखिए ब्लिंक कर रहा है। अभी हम इसको हटा देते हैं और नॉर्मल मोड में आ जाएगा, 5 सेकंड प्रेस करेंगे। हाँ, अब प्लस माइनस से आप रूम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। माई मोड में आप जो माई मोड, इसमें दो मोड दे रखे हैं, 1 और 2। हम देख सकते हैं थोड़ा, तो इसमें आप मोड में आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन सा स्विंग कैसे करना है, और कौन सा मोड चाहिए, ड्राई मोड चाहिए, कूल मोड चाहिए। फिर इसमें टर्बो मोड में क्या है कि सिर्फ फैन स्पीड फास्ट हो जाती है। आप ये ना समझे कि टर्बो मोड जैसे और ब्रांड में दे रखा है कि टर्बो मोड प्रेस करने पे विद इन 40 सेकेंड में ये चील कर देता है। हालांकि लॉयड भी ये बोलता है कि हमारा जो एसी है रैपिड कूलिंग है, और रैपिड कूलिंग में 18 डिग्री टेम्परेचर ला देगा 45 सेकंड के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इनकी टर्म कंडीशंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन दे रखा है, लेकिन ऐसा कुछ काम नहीं करता। टर्बो मोड में कुछ काम नहीं करेगा। टर्बो मोड का कोई बेनिफिट मुझे इसमें लगा नहीं है। अभी टर्बो मोड में आप देख सकते हैं, टर्बो मोड प्रेस करने पे ये सिंबल आ गया है इसका, तो इसमें सिर्फ फैन स्पीड फास्ट हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, और टेम्परेचर हम सेट नहीं कर सकते उसमें। फिर है इसमें डिस्प्ले में भी कंपनी ने बहुत कमियां निकाल छोड़ रखी हैं। जैसे कि अभी मैं डिस्प्ले का ऑप्शन पे प्रेस करूँगा, देखिए डिस्प्ले बंद होगी, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है डिस्प्ले में। ये जो सिंबल है ये बड़ा ही इरिटेट करता है रात को, रोशनी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी आपको कम लग रही है, लाइट है, लेकिन अगर रात को अगर देखोगे तो ये इससे इरिटेशन होती है, देख देख के परेशान हो जाता मैं भी, मेरे को भी आंखों में चुभती है लाइट। तो डिस्प्ले पे हिडन डिस्प्ले का ऑप्शन कम्प्लीटली इन्होंने हिडन नहीं किया है, जबकि और कंपनी मॉडल देखेंगे तो आप डिस्प्ले कम्प्लीटली हिडन हो जाती है। मैंने सैमसंग का भी यूज़ किया, उसमें भी हिडन हो जाती है। तो ये माइनर क्या कहेंगे कि ये कमी लगा है, कमी है, काफ़ी बड़ी कमी लगी मुझे कि हिडन डिस्प्ले के नाम पे कंप्लीट हिडन नहीं कर रखा कंपनी ने। फिर इसमें वाईफाई, ये वाईफाई रेडी मॉडल है, वाईफाई इनेबल नहीं है। वाईफाई इनेबल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक मॉडेम आता है वाईफाई का, जिससे आप सीधा अपने मोबाइल से ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको वाईफाई इनेबल चाहिए तो इसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसमें एक मॉडेम लगेगा, वो भी कंपनी वाले ही देते हैं, बाहर आपको मार्केट में नहीं मिल सकता। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर आपको मेन्यू में एक मेन्यू में मोड है इको मोड। इको मोड में क्या है, अगर आप 27 या 28 टेम्परेचर पे चलाते हैं इसको तो इसका बेनिफिट नहीं, क्योंकि इको मोड में बाई डिफ़ॉल्ट 24 सेट करता है। और जबकि हमें अगर आप देखेंगे कि आप रूम को मोस्टली जो चलाते हैं सब 27, 26, 28 पे चलाते हैं, तो इको मोड तभी काम करेगा जब आप अगर 24 रूम टेम्परेचर सेलेक्ट करते हो, क्योंकि इको मोड का बेनिफिट नहीं है इसमें इससे। फिर एक ब्लो मोड में कंपनी क्या बोलती है कि इसमें हमारा जो एसी है जब हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा, लेकिन इसका ब्लोअर 5 मिनट्स के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा। उससे क्या होगा कि इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या है कि हमारे इवेपोरेटर कॉइल की लाइफ बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर एज इट इज़ रहता है, ये कम्प्लीटली मॉइस्चर को रिमूव नहीं करता। तो ब्लो फंक्शन भी एक अच्छी चीज़ नहीं दे रखी है, कोई फीचर्स नहीं है, ना ही इसमें ऑटो क्लीन मोड है। और बाकी मैं आपकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है अदर कंपनी से अगर कंपेयर करें तो। फ़िल्टर भी इसका ये लगा लो कि मुझे 10 दिन के अंदर 2 बार साफ़ करना पड़ गया है, इतनी डस्ट इसमें आ जाती है। और कूलिंग के मामले में कूलिंग कैपेसिटी इसकी 5250 है, मतलब 5250 कूलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट 1.5 टन का है। लेकिन मेरे पास जो सैमसंग का था वो 5000 कैपेसिटी का था, कूलिंग कैपेसिटी का, उसकी कूलिंग इससे थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर कूलिंग के मामले में बात करूँ तो कूलिंग मुझे इतनी खास लगी नहीं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ड्राई मोड इसमें ऑप्शन दे रखा है। ड्राई मोड का एक बहुत बड़ी कमी छोड़ रखी है कंपनी ने। ड्राई मोड में क्या है कि अभी जैसे रेनी सीजन में हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिटी से छुटकारा चाहिए,
टेम्परेचर ऑलरेडी 30-31 बाहर का रहता है और रूम का टेम्परेचर ऑलरेडी 28-29 रहता है। उस कंडीशन में क्या है कि ये जो ड्राई मोड का है इसमें इन्होंने बहुत बड़ी कमी छोड़ रखी, इसकी मैं कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई भी इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया है। ये इनका कहना है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ड्राई मोड पे कंटिन्यू कंप्रेसर जो है रन करता है। अगर आप 20 अभी इसमें ड्राई मोड में ऑप्शन देखोगे तो आप इसमें आप टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन दे रखा है कि आप 24, 23 या सॉरी 24, 27, 28 पे सेट कर सकते हैं, कहीं भी जो आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू योर रूम टेम्परेचर, तो आप उस पर सेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ड्राई मोड पे मैंने चेक किया है, कंटिन्यू ये कंप्रेसर रन करता है और फुल लोड पे चलता है ये, जिससे हमारी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये 24 पे पर आके भी बंद नहीं होता कंप्रेसर, तो इसकी ये डिसएडवांटेज है और ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी कमी है इसमें। तो ड्राई मोड में इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ये ढंग से इस पर R&D की है। तो ये मॉडल आपको मार्केट में कहीं भी, सॉरी मार्केट नहीं, ऑनलाइन आप कहीं भी सर्च करोगे, और तो और मैं लॉयड की साइट पे भी सर्च कर चुका हूँ, वहाँ पे इस मॉडल की डिटेल आपको नहीं मिलेगी। आप पूरे नेट पे गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं भी आपको इसकी मॉडल की डिटेल नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ, और ये वीडियो आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। आप मॉडल नंबर आप दोबारा देख सकते हैं। GLS 1856 WFVR 2021। और मैं लॉयड का AC, मुझे अपना अगर राय देनी पड़े तो मुझे अच्छा नहीं लगा, सही बताऊं तो बाकी आप बताइए, आपको लॉयड का AC अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास कैसा है, आप अपने सवाल जवाब मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू।